भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान सदाशिव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। माला फेरत जुग भया फिरा नमन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अर्थात माला फेरते फेरते तो युगों बीत गए, तब भी मन का कपट और उसकी कुटिलता दूर नहीं हुई। हे मनुष्य, हाथ का मन का छोड़ दे, बल्कि मन के को फेर, अर्थात मन का सुधार कर। निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि कबीर दास जी का ये दोहा है, और ये दोहा सत्य के बिल्कुल करीब है। आप माला कितनी भी जाप कर लें, लेकिन मन का परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी कुटिल चाल में परिवर्तन नहीं आया, तो फिर माला फेरने का लाभ ही क्या हुआ। बहुत से दर्शकों के प्रश्न इस संबंध में आए थे कि शिव सहस्त्र नाम क्या है, क्या ये कोई स्तोत्र है, क्या ये कोई नाम जाप है, इसको किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत सी कंफ्यूजन बहुत से दर्शकों के मन में थी, और बहुत से ऐसे भी दर्शक हैं जो नियमित इसका पाठ करते हैं, उनको तो इसके विषय में सब कुछ पता है। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो शिव सहस्त्र नाम के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। उसका एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि शिव सहस्त्र नाम के कई वर्जन हैं। अधिकांशतः तो महाभारत में जो वर्णित शिव सहस्त्र नाम का स्तोत्र है उसी का पाठ अधिकांशतः किया जाता है, लेकिन अन्य पुराणों में भी शिव सहस्त्र नाम का उल्लेख है। जैसे लिंग महापुराण में भी शिव सहस्त्र नाम का उल्लेख है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी शिव सहस्त्र नाम का गायन करते हैं। तत्पश्चात उनसे प्रसन्न होकर भगवान महादेव जी उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। सुदर्शन चक्र भगवान महादेव जी ने ही भगवान श्री हरि विष्णु को उनके सहस्त्र नाम स्तोत्र के गायन से प्रसन्न होकर के दिया था। इसके अलावा अन्य पुराणों में भी शिव सहस्त्र नाम का वर्णन मिलता है, लेकिन इस विषय में आपको बहुत अधिक भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांशतः जो शिव सहस्त्र नाम के स्तोत्र का पाठ संसार में हो रहा है, आप उसका ही पाठ करिए। उसमें भी तो हजारों नाम शिव जी के दिए हुए हैं। और मुख्य बात है भगवान शिव के पवित्र नाम का उच्चारण करना, तो वो किसी भी स्तोत्र से हो रहा है वो अच्छा ही है। इस विषय में बहुत से दर्शकों का ये प्रश्न भी रहता है कि स्तोत्र के पाठ के पूर्व हम कैसे न्यास करें, कैसे विनियोग आदि करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप पुरुष साधक हैं तो आप न्यास विनियोग आदि करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महिला साधक को न्यास विनियोग आदि की आवश्यकता नहीं होती है। आपने किसी महिला को आज तक न्यास करते हुए नहीं देखा होगा। विनियोग क्या होता है वो भी जान लीजिए। विनियोग किसी स्तोत्र, किसी पाठ आदि का एक डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे जब आप किसी कविता की व्याख्या करते हैं तो संदर्भ लिखते हैं ना, जैसे हर YouTube वीडियो में अपना एक डिस्क्रिप्शन होता है, वैसे ही है किसी मंत्र या स्तोत्र के पहले हम विनियोग जो बोलते हैं, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हम किस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, इसके देवता कौन है, इसके छंद कौन से हैं, इसके ऋषि कौन से हैं, आदि आदि। इसका वर्णन उस विनियोग में होता है। न्यास विनियोग आदि ये पुरुषों के लिए है, और स्त्रियां चाहें तो विनियोग का उच्चारण कर भी सकती हैं, लेकिन न्यास कदापि महिलाओं के लिए नहीं है। न्यास में शरीर के विभिन्न अंगों का बारी बारी एक निश्चित क्रम से स्पर्शन किया जाता है, तो ये प्रक्रिया महिलाओं के लिए शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं की गई है। हाँ, कोई महिला अपवाद स्वरूप ऐसा कहते आपको मिल सकती है कि मैं तो न्यास भी करूंगी, मुझे कौन रोक लेगा। तो अवश्य ही उसे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है, फिर आपका देह भाव मिट जाना चाहिए। फिर आप इस बात को पूर्णतः अपने अंतर्मन से इस बात को डिलीट कर दीजिए कि मैं एक स्त्री हूँ। भाई, देह भाव मिट जाना ही तो सबसे उन्नत साधक का लक्षण है। जब देह भाव ही मिट गया तो पुरुष स्त्री का भाव भी मिट गया, तो फिर उस पे पुरुष स्त्री संबंधी नियम लागू नहीं होता है। देह भाव मिटा दीजिए, विशुद्ध चैतन्यांश अपने आप को मानने लग जाइए, फिर आप न्यास भी करिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो आप यदि स्त्री होकर के भी न्यास आदि करना चाहती हैं या अन्य जो भी बातें स्त्रियों के लिए मना है उन्हें आप करना चाहते हैं तो आप बेशक करें, लेकिन फिर बाद में पंक्ति भेद ना करें। किसी अन्य पे ये कभी दोषारोपण न करें कि आप तो पुरुष हैं, मैं स्त्री हूँ। अपने आप को फिर एकदम इक्विवेलेंट समझिए सबके, फिर आपको दोष नहीं लगेगा। देह भाव मिट गया तो देह से संबंधित विधि निषेध भी मिट गए। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की मुख्य बात है कि उसमें भगवान शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख है, उसका विधिवत आप पाठ करें, यही मुख्य बात है। बाकी अन्य चीजें तो सब सहायक चीजें हैं। अगर आपने बहुत मन लगा के न्यास विनियोग पूजा पाठ धूप दीप सब कुछ अच्छे से कर लिया, लेकिन जब आप पाठ कर रहे हैं तो नाम में कोई तन्मयता नहीं है, ना मन में कोई एकाग्रता का भाव है, तो आप उसके मुख्य फल से वंचित हो जाएंगे। अधिकांश साधकों की ये समस्या भी होती है कि महाराज जी सहस्त्र नाम का पाठ तो बड़ा क्लिष्ट है, क्योंकि ये संस्कृत में है, तो इसे कोई साधारण व्यक्ति कैसे करे। तो यदि आप संस्कृत का पाठ सुविधा पूर्वक कर पाते हैं तब तो करें, बहुत अच्छा है। यदि आपको संस्कृत में असुविधा है तो आप बिल्कुल संस्कृत में पाठ न करें, क्योंकि अशुद्ध पाठ होने का कोई लाभ नहीं है। तो उसकी एक युक्ति मैं आपको बता रहा हूँ। आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ, संपूर्ण पूजा पाठ अपनी जो भी आप दैनिक रूप से करते हो उसको कर लें, अंत में इसका पाठ करें। वैसे भी किसी भी स्तोत्र का पाठ जब आप सब पूजन पाठ कर लें तो अंत में ही करना चाहिए। और स्तोत्र का सही पाठ करने का तरीका तो ये है कि स्तोत्र का गायन करें आप, जितने भाव से उतना ही अच्छा होता है। लेकिन ठीक है, यदि आप गायन नहीं भी कर पा रहे हैं तो इसका पाठ भी कर सकते हैं और मानसिक रूप से इसे चलते फिरते उठते बैठते भी इसका मनन मन में कर सकते हैं। वैसे तो अन्य पुराणों में बहुत प्रकार के शिव सहस्त्र नाम के स्तोत्र मौजूद हैं, किंतु व्यवहारिक रूप से संसार में अधिकांश लोग महाभारत में वर्णित शिव सहस्त्र नाम के स्तोत्र का पाठ करते हैं। जो लोग इसका पाठ करते हैं वो समझ जाएंगे। स्थिरः स्थाणुः प्रभुर्भीमः प्रवरो वरदो वरः सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः जटी चर्मी शिखंडी च सर्वांगः सर्वभावनः हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूत हरः प्रभुः। इस प्रकार से जो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र प्रारंभ होता है, इसी का अधिकांशतः संसार में सब पाठ करते हैं। तो आप शुद्ध रूप से यदि संस्कृत में पढ़ पाते हैं तो अच्छा है, यदि नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं बता रहा हूँ इसे कैसे पढ़ना। आपको संस्कृत पाठ में यदि असुविधा हो रही है तो आप चाहें तो धार्मिक पुस्तकों की जो शॉप होती है वहां से शिव सहस्त्र नाम की हिंदी अनुवाद की पुस्तक ले आइए। तो जितने भी नाम उस स्तोत्र में दिए हुए हैं हिंदी अनुवाद में वो अलग अलग लिखे हुए आपको मिलेंगे, जिसे आप बहुत सुविधा पूर्वक पढ़ पाएंगे। और ये आप बिल्कुल ना सोचें कि इस प्रकार से पाठ करने पर सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिलेगा भी कि नहीं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र में मुख्य बात है शिव जी का नाम, हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। स्तोत्र तो उसकी एक शैली है, उसको बताने का उल्लेख करने का एक माध्यम है। स्तोत्र क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है। जैसे विभिन्न प्रकार के छंद होते हैं, दोहा, सोरठा, गीत, ये सब फॉर्म ऑफ पोएट्री है, उसी तरह स्तोत्र भी होता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें नाम पे ध्यान देना है। तो जब आप हिंदी की पुस्तक ले लेंगे तो आपको उसमें अलग अलग नाम लिखे हुए दिख जाएंगे, तो उसको आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं। ओम स्थिराय नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम भीमाय नमः, ओम प्रवराय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम वराय नमः, ओम सर्वात्मने नमः। इस तरीके से ऐसा आपको पुस्तक में लिखा हुआ मिल जाएगा। यदि नहीं भी मिलता है तो आपको आगे नमः 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 लगाते जाना है। ओम स्थिराय नमः, ओम स्थाणवे नमः, इस तरीके से। और यदि कोई महिला इसका पाठ करना चाह रही है तो उन्हें ओम की जगह श्री का प्रयोग करना चाहिए। और यदि संस्कृत आपकी अच्छी है, आप विधिवत उसका उच्चारण कर पा रहे हैं बिल्कुल शुद्ध, तो आप संस्कृत में ही पाठ करें। और शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ में कोई विशेष नियम नहीं है। आप दिन भर में एक बार भी जब चाहे पाठ कर लीजिए, प्रातः काल या सायंकाल। अपनी पूजा पाठ के अंत में आपको ये करना है। बहुत से साधक साधिकाएं लौकिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भी इसका पाठ करते हैं। तो उन्हें पाठ करने से पूर्व अपने दाहिने हाथ में
जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर के संकल्प कर लेना चाहिए। मानसिक संकल्प कैसे लिया जाता है, इसकी सही जानकारी मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताई है, आप देख सकते हैं। या रोज रोज आप संकल्प नहीं लेना चाह रहे हैं तो जब आप पाठ को प्रारंभ करें तो प्रथम दिन ही प्रभु के आगे संकल्प ले लीजिए कि मैं इतनी निश्चित मात्रा में इसका पाठ करूंगा या करूंगी, और अपनी मनोकामना का उच्चारण करिए। बाकी और भी जो चीजें संकल्प में वर्णन की जाती हैं उसका वर्णन कीजिए, फिर आप इसका पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन आपका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, भगवान शिव की सेवा समझ करके आप ये कर रहे हैं और कोई लौकिक उद्देश्य नहीं है इसके पीछे, तो आप संकल्प ना लें, कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं इस विषय पर कि शिव सहस्त्र नाम के पाठ का या इस स्तोत्र के गायन का हमें फल क्या प्राप्त होता है। देखिए, भगवान शिव जी के नाम जाप का फल कोई ठीक ठीक बता सके, मुझे तो नहीं लगता है कि वो इस सृष्टि में होगा भी ऐसा कोई। जब ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु जी भी ठीक तरीके से भगवान शिव जी के नाम के प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकते, तो हमारी आपकी गणना ही क्या है। बस इतना जान लीजिए कि शिव जी का नाम इतना कुछ आपको देने में सक्षम है कि आप उसे संभाल नहीं सकते। अब आप तय कर लीजिए कि आप कितना संभाल सकते हैं, कितनी चीजों को आप हैंडल कर सकते हैं। शिव नाम की कृपा की कोई सीमा नहीं है। जिन लोगों ने शिव नाम की कृपा का अनुभव किया है उन्हें बहुत अच्छे से ये बात पता है और वो अक्षरशः मेरी बातों से सहमत भी होंगे। जिन साधक साधिकाओं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है वो तो कभी यह प्रश्न पूछते भी नहीं कि इससे मुझे प्राप्त क्या होगा। उनकी दृष्टि बस इस बात पर होती है कि मेरा इष्ट देव इस चीज से प्रसन्न होगा, तो बस जुट गए वो उसी काम में। उच्च स्तर के जो साधक साधिका होते हैं उनकी हर समय दृष्टि इसी बात पर रहती है कि क्या मैं ऐसा कर दूं कि मेरे इष्ट देव तक मेरी सेवा पहुंच जाए और वो मुझसे प्रसन्न रहें। और बहुत से साधक तो ये लालसा भी छोड़ चुके रहते हैं क्योंकि वो बहुत ही उच्च स्थिति पे पहुंच जाते हैं। वो ये उद्देश्य भी नहीं रखते कि प्रभु मुझसे प्रसन्न हो। क्यों हो भाई, वो मेरे स्वामी हैं, उनका अधिकार है, वो चाहेंगे तो प्रसन्न होंगे मेरे ऊपर, चाहें तो नहीं होंगे। मैं क्यों कहूँ कि मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए, मेरा दायित्व है उनकी सेवा करना। तो बहुत से इतने उच्च विचारों वाले साधक भी होते हैं, तो उनके लिए ये सब बातें महत्व नहीं रखती कि इस स्तोत्र से मुझे क्या मिलेगा, नाम जाप से क्या मिलेगा या पूजा पाठ से क्या मिलेगा, ये सब बातें वो कभी नहीं पूछते। हाँ, जो लोग लौकिक उद्देश्य लेकर के इसका पाठ करते हैं उन्हें इसका लाभ अवश्य मिलता है। जैसे यदि आपके घर में आपको ऐसा एहसास होता हो कि कुछ नकारात्मकता है, कोई निगेटिव एनर्जी का कुछ प्रभाव है, तो जिस घर में शिव सहस्त्र नाम का नियमित पाठ होता है तो धीरे धीरे वहां से ये समस्याएं अपने आप हटने लगती हैं। इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं है। और इसका पाठ करने वाले व्यक्ति को ये एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है और पूरे 24 आवर के लिए करता है। कभी कभी पूर्व जन्म के कर्म संबंधों के कारण विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। इस स्तोत्र के पाठ से निश्चित रूप से उनका निवारण होता है। अब अलग अलग मैं आपको क्या बताऊं कि ये उद्देश्य इससे पूरा होगा, ये लाभ होगा, ये फायदा होगा। मूल बात यह है कि आप अपनी मनोकामना के अनुसार जो भी संकल्प लेंगे, इसका विधिवत पूरी एकाग्रता से, पूरी श्रद्धा समर्पण भावना से आपने पाठ कर लिया तो आपकी मनोकामना कौन सी बड़ी बात है। आप इससे भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव को आप इसके पाठ से प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचिए, अब मैं और क्या लाभ गिना दूं इसके आगे। तो आप सभी दर्शकों की इच्छा अनुसार आज शिव सहस्त्र नाम से संबंधित वीडियो भी मैंने बना दिया है। इसमें यदि कोई विषय ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो तो उससे संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। मैं समय निकालकर उसका उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो त्रिशूलधारी भगवान महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।